पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के एलामिया के मुताबिक वजारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने दारा जाती इस्लाहात और मुल्क की मैशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से जायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मैशत को ताहाल माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत माशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। नई मुंतखब हुकूमत ने गैस रेट के फैसले बरवक्त करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। IMF अलामी के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम हासिल करने के लिए IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मालियाती नज़्म व नस्क को अपनाना होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल और मईशियत को मुस्तहकम करने के लिए बरवक्त इक़दाम किए हैं। दोस्त ममालिक और इमदादी इदारे पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतमईन हैं। अलामी में कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में मौशी तरक्की बेहतर हो सकती है। उम्मीद है कि प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए यानी GDP का 0.4% तक रहेगा। IMF से 1 अरब डॉलर मिलने से रिजर्व मुस्तहकम रहेंगे। माशी माहिरीन ने IMF मुआहिदे को खुशआइंद करार दिया। माहिर मैशत खाका नजीब ने कहा कि मुल्क को आलमी मालियाती इदारे की छतरी आगे भी दरकार होगी। IMF प्रोग्राम मैक्रो इस्तेहकाम ज़रूर देता है। एनर्जी सेक्टर की तंजीम में बहुत ज़रूरी है। आबिद सलहरी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो वादे किए उनको पूरा किया। IMF का मौजूदा और आइंदा प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। टारगेटेड सब्सिडी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को देनी है। 2024 हुकूमत और आवाम के लिए आसान साल साबित नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालिक की सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदिया तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कोयटा के इलाके हरदाई में अफसोसनाक वाकया। कान करने के दौरान कोयले की कान बैठ गई। जाँ भाग होने वालों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने कान से 8 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। कई घंटों की कोशिशों के बाद लाशों को कान से निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म का कोयले की कान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान ले? खुदा का खौफ करे ये किस तरफ जा रहे हैं? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल के 9 मई के 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत केस में रिमार्क्स। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद है? क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, इसका मतलब है मुल्जिमान के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशत गर्दी होती क्या है? दहशत गर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल।
पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में कुछ बेज़ाब्तगियां हुई, धोखादही की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी बावन वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात के इनेकाद बड़ी हद तक मुसावकती और मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम से कहा, उन्हें आधे हल्कों में नहीं जाने दिया गया। कई सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डाटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू साइफर मामले की वजाहत के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मुवाज़ने के सवाल पर अमरीकी नायब तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इन मुकदमों पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाचका बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। माशी टीम के तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे पर ब्रीफिंग। काबीना में PIA की निजकारी का मामले पर भी मुशावरत। ECC के फैसलों की तौसीक़ और शीरी मिज़ारी की हिरासत की तहकीकात के लिए कायम कमीशन रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट के लिए आज़म सवाती और डॉक्टर हमाद महमूद चीमा के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्त पर आसिफ इकबाल, आज़म सवाती, मुराद सईद, खुरम ज़िशान के कागजात भी मंजूर न हुए। मसूद रहमान, मोहम्मद नसीम और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भी जनरल नशिस्त पर कागजात मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। खवातीन की 9 में से 6, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर 11 में से 8 उम्मीदवार क्लियर करार दिए गए। उम्मीदवार 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकेंगे। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समात करेगा। अदालत ने ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को सरकारी वकला की फराहमी से मुताल्लिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समात आज होगी। सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात। शिकायत कुनिंदा खबर मानिका की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने वकालतनामा जमा करा दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि हमने बेनज़ीर अजमल कसाब और मुमताज़ कादरी का केस देखा है, इस तरह की जल्दी किसी केस में नहीं देखी। ये केस इतना कमज़ोर है कि इब्तिदाई दलाइल पर ही ख़त्म हो जाएगा। 200 केसेस में ये एक ऐसा गैर अखलाकी केस है जिससे बानी PTI को दिली सदमा पहुंचा। अदालत ने सलमान अकरम राजा के आने तक केस की समात में वक्फा कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समात आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समात करेंगे। आज भी इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात कलम बंद और जिरह का अमल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को बानी PTI से आज वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। आइंदा भी तयशुदा दिनों में मुलाकात कराएं। अदालत की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। शेर अफजल मरवत के दलाइल।
मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल से इस्तफसार। 4 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी थी। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल का जवाब। जस्टिस अरबाब ताहिर ने पूछा, गुज़िश्ता रोज वकला की मुलाकात क्यों नहीं कराई? एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ने जवाब दिया, कल सिक्योरिटी की कोई मशकें चल रही थी। वकला की मुलाकात कराने में क्या मसला है? आप इनको इजाजत दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती रिहाइशगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और एलीट कमांडोज तैनात करने का फैसला। एलीट फोर्स कमांडोज की 4 टीमें जाती उमरा और मॉडल टाउन में तैनात होंगी। एडिशनल आईजी एलीट फोर्स पंजाब की जानिब से अफसरान को खत लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हल्का 265 में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या कासिम सूरी अदालत आए हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इस्तफसार। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से रब्ता नहीं हो सका। वकील नईम बुखारी का जवाब, केस वक्फे के बाद दोबारा सुनेंगे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट का जायजा ले लें। चीफ जस्टिस पीटीआई रहनुमाओं हमाद अजहर और मुनिस इलाही के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद। हमाद अजहर और मुनिस इलाही अदालती इश्तिहारी हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। एतराज़ में मौक़िफ़। हमाद अजहर ने NA 119 PP 164 से ज़िम्नी इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए हैं। मुनिस इलाही PP 158 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान की दोनों उम्मीदवारों के वकला को एतराज़ात से मुतालिक मौक़िफ़ देने की हिदायत।